हाय। एक माइनर रेप सर्वाइवर, सिर्फ एक बच्ची 7 महीने की प्रेगनेंसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने इंसाफ मांगने पहुंची। उसने कोर्ट से कहा, मैं ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। सोचिए, एक तरफ रेप का ट्रामा, दूसरी तरफ अनवांटेड प्रेगनेंसी का मेंटल प्रेशर। ये केस सिर्फ लॉ का नहीं था, एक लड़की की डिग्निटी, कंसेंट और चॉइस का था। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, डॉक्टर और एम्स की मेडिकल बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि प्रेगनेंसी ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है। डॉक्टर्स ने वार्निंग दी, इतने लेट स्टेज पर एबॉर्शन करना माँ और फीटस दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का डेंजर भी था। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट को नहीं देखा। कोर्ट ने विक्टिम की मेंटल हेल्थ और ट्रामा को भी इक्वली इम्पोर्टेंट समझा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठाया, क्या एक रेप सर्वाइवर, स्पेशली एक चाइल्ड सर्वाइवर को उसकी मर्जी के अगेंस्ट प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए फोर्स किया जा सकता है? कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रेप सर्वाइवर ऑलरेडी सीवियर इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रामा से गुजर रही है। ऐसे में अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना उस पेन को और ज़्यादा डीप बना सकता है। जजेस ने कहा, लॉ का पर्पस सिर्फ रूल्स फॉलो करवाना नहीं होता, बल्कि विक्टिम की डिग्निटी, ऑटोनॉमी और मेंटल वेलबींग को प्रोटेक्ट करना भी होता है। कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया कि हर केस को ह्यूमैनिटी और कंपैशन के साथ देखना चाहिए, स्पेशली जब विक्टिम एक माइनर चाइल्ड हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट आया। कोर्ट को डिसाइड करना था कि मेडिकल रिस्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या विक्टिम की चॉइस और सफरिंग। रिपोर्ट और मेडिकल कंडीशन को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन कंसीडर की। कोर्ट ने कहा कि इतने एडवांस स्टेज पर टर्मिनेशन डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से कोर्ट ने इमीडिएट एबॉर्शन अलाउ नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने यही एक दूसरा ऑप्शन भी रखा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दिया कि वो सर्वाइवर को प्रॉपर मेडिकल केयर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं। कोर्ट ने इंश्योर करने की कोशिश की कि विक्टिम को डिग्निटी और केयर के साथ ट्रीटमेंट मिले। ये जजमेंट पूरे देश में एक बड़ी डिबेट का रीज़न बना। लोगों ने सवाल उठाया, क्या इंडिया के अबॉर्शन लॉ में रेप सर्वाइवर के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्या एक्सेप्शनल केसेस में लीगल टाइम लिमिट रिकंसीडर होनी चाहिए? बहुत लोगों ने कहा, किसी भी सर्वाइवर को उसके ट्रामा के साथ जीने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये केस हमें याद दिलाता है कि जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट नहीं होता। जस्टिस का मतलब ह्यूमैनिटी, डिग्निटी और कंपैशन भी होता है। थैंक यू।